पश्चिम यूपी की राजनीति में दलित मुस्लिम समीकरण, क्या चंद्रशेखर बनाम मायावती होगी लड़ाई? 2027 से पहले होने जा रहा सियासी भूचाल। बता दें, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति अचानक से केंद्र में आ गई है। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटा है, लेकिन सबसे बड़ा सियासी संग्राम दलित वोटरों को लेकर बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच छिड़ने जा रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद और मायावती दो ऐसे चेहरे जो दलित राजनीति की दो अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही अब मैदान में उतर चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति इन्हीं दोनों की रैलियों और उनके जनाधार की परीक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्योंकि 23 नवंबर को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी एक विशाल जनसभा करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ेगी और यहीं से 2027 के चुनाव अभियान का बिगुल फूंका जाएगा। बता दें, चंद्रशेखर लंबे समय से दलित युवाओं के बीच एक उग्र, मुखर और संघर्षशील नेता के रूप में उभर रहे हैं। खासकर पश्चिम यूपी में उनकी पकड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं एएसपी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर पश्चिम यूपी में दलित और मुस्लिम एक साथ आते हैं तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर की टीम इन दिनों गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि पश्चिम यूपी का माहौल बदल रहा है और परंपरागत दल अब दलित मुस्लिम सवालों को सही ढंग से नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी लंबे समय बाद बड़े पैमाने पर सक्रिय हो रही है। 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली विशाल रैली को पार्टी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में पेश कर रही है। यह रैली बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित हो रही है। ऐसे में मायावती इसे भावनात्मक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण बनाना चाहती है। बताया जा रहा है कि बसपा के भीतर इस रैली को मायावती की कमबैक रैली माना जा रहा है। 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती धीरे धीरे राजनीतिक मैदान से दूर होती गई थी, जिसका असर पार्टी को बुरी तरह झेलना पड़ा। 2007 की 206 सीटों और 30% वोट शेयर वाली पार्टी 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट और 13% वोट शेयर पर सिमट गई थी। अब इसे बसपा के रणनीतिकार 2027 के बसपा के अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। इसी वजह से मायावती एक बार फिर उसी पुराने अंदाज में मैदान में उतरने जा रही है, जहां वह यूपी के सभी 18 मंडलों में नाइट कैंप करेगी। अगले साल से लगातार रैलियां होगी। उनका मकसद साफ है, बसपा का मूल दलित वोट वापस लाना और मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करना। बता दें, यूपी की राजनीति में दलित और मुस्लिम दोनों बड़े और प्रभावशाली वोट बैंक है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ना हमेशा मुश्किल रहा। आजाद समाज पार्टी और बसपा दोनों ही इस गठजोड़ को अपने अपने पक्ष में मजबूत करने में जुटी है, लेकिन एक राजनीतिक हकीकत यह भी है कि मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से सपा की ओर झुकाव रखते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां मुस्लिम वोट बैंक लगभग एक मुश्त सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला। यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि अगर 2027 से पहले मुस्लिम वोटर में टूट होती है और ये बसपा या एएसपी की ओर शिफ्ट होते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है। इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं रह पाएगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि बसपा और एएसपी दोनों ही दलित मुस्लिम गठजोड़ की नई राजनीतिक धुरी बनना चाहते हैं। मायावती अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को पुनर्जीवित करना चाहती है, वहीं चंद्रशेखर युवाओं और उग्र तेवरों के सहारे नया नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों दल एक दूसरे का वोट काटकर विपक्ष को और कमजोर कर देंगे, या फिर इनमें से कोई एक दल मजबूत होकर सपा की जगह विपक्ष का मुख्य केंद्र बनकर उभरेगा? हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मायावती और चंद्रशेखर की रैलियों ने साफ संकेत दे दिया है
कि 2027 का चुनाव दलित राजनीति और उसके इर्द गिर्द बनने वाले नए गठजोड़ों पर ही निर्भर करेगा। पश्चिम यूपी में एएसपी की रैली और नोएडा में बसपा का शक्ति प्रदर्शन दोनों मिलकर आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।